ईश्वर की ओर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको परमात्मा की प्राप्ति का और आत्म साक्षात्कार के बारे में बताऊंगा और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए सो प्राप्त करेंगे आप। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूले गुरुर्मूर्ति पूजामूले गुरुपदं ज्ञानमूले मंत्रमूले गुरुर्वाक्यं मोक्षमूले गुरुकृपा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा के प्राप्ति का उपाय क्या है। शास्त्रों में बताया गया है कि परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं और हमको प्राप्त करने के लिए हमें हृदय के में कैसे जाएं, हृदय में उनका कैसे ध्यान करें, प्राप्ति करें, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। कहते हैं कि भगवान मंदिर में प्राप्त होते हैं, मंदिर में मिलते हैं, तो ये अच्छी बात है। मंदिर एक प्रतीक है, उस मंदिर में हमें जाना चाहिए। हमें वहाँ जाने के बाद ईश्वर के प्रतीक के रूप में वहाँ पर परमात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन जो वास्तविक दर्शन है वो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि शास्त्रों में उनके लिए क्या कहा गया है। शास्त्रों में जो बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि यह शरीर एक मंदिर है और इसमें परमात्मा का अंश आत्मा निवास करता है। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल इस तरह से दे सकते हैं कि जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने वाला जो व्यक्ति है वो और जिसको हम नमस्कार करते हैं वो दोनों आत्मा स्वरूप हैं। हम उसके शरीर को नमस्कार नहीं करते, हम उसके आत्मा को नमस्कार करते हैं। इसलिए हम आत्मा को संबोधन करने के लिए बोलते हैं राम राम जी, वो भी बोलता है राम राम जी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि परमात्मा जो है वो हमारे जीव का एक सबसे बड़ा वो अंश है। परमात्मा जो है, परमात्मा जीव का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसमें से ये जीवात्मा निकली है, बाहर निकली है, प्राप्त हुई है। इसलिए रामचरितमानस में भी ये कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव जो है, यह आत्मा जो है अविनाशी है और ये अविनाशी परमात्मा का ही अंश है। इसमें हमारा जो लक्ष्य है, अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो है कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के प्राप्त करते हुए अपना जीवन जिएं और मोक्ष को प्राप्त करें। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थश्च चतुर्विधम। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और वो ये हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें जो मोक्ष है वो अंतिम उद्देश्य है। इसको प्राप्त करने का प्रथम चरण धर्म है। अब सवाल ये है कि हम धर्म कैसे करें। धर्म करने के लिए हमें धार्मिक बनना पड़ेगा। धार्मिक बनने के लिए हमें आध्यात्मिक एवं शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञानी बनकर बेहोशी में पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। हर जन्म में हमें सुख और दुख के प्रभाव झेलने पड़ते हैं। हमारे चाहे मनुष्य के रूप में जन्म ले लें
चाहे पशु पक्षी के रूप में जन्म ले लें, कीट पतंग के रूप में जन्म ले लें, विभिन्न योनियों में, प्रत्येक योनियों में आपको भय, दुख, भूख और प्यास सताती रहती है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विद्या का अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि आपको यहाँ सुपात्र बनने की शिक्षा दी जाती है। और कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात आयाति पात्रताम, पात्रता धनम वापनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। तो विद्या से हमें धन प्राप्त होता है, और धन से ही हम धर्म करते हैं, और धर्म से ही हमारे समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, और फिर हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है कि आप लाखों योनियों के चक्र में आप भटकते भटकते दुख और सुख भोगते भोगते उसके आदी हो चुके हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें योग मार्ग के ऊपर चलना पड़ता है। योग मार्ग पर चलने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि योग में हम किस तरह से कौन सा योग करें जिसकी वजह से परमात्मा का हमें साक्षात्कार हो, हमारे आत्मा का साक्षात्कार हो। इसके लिए योग मार्ग में ध्यान ही एक महत्वपूर्ण ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य को गुजरना होता है। ध्यान के बारे में शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है कि जिससे हमें आत्म साक्षात्कार करते हुए परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलना होता है। ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमने एक ही माध्यम है जिस माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे, ध्यान के अलावे और कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसलिए शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम ये चर्चा करते हैं कि रामचरितमानस में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ हमारी समझ बहुत भारी चूक होती है कि हम हाड़ मांस के इस शरीर को ही मान लेते हैं कि मैं हूँ, और ये पूरा शरीर मेरा मैं का है। इसमें हम आत्मा के बारे में न सोचते हैं न जानते हैं। इस अज्ञानता में हम पूरा जीवन बिता देते हैं, जबकि हम इस शरीर में इस परम चैतन्य अविनाशी आत्मा के बारे में हमें पता ही नहीं होता। जबकि हमारा कभी नाश नहीं होता। हम सिर्फ शरीर के साथ रहते रहते ये अभ्यासी बन जाते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन शरीर की मृत्यु होती है, हमारी कोई मृत्यु नहीं होती। हम तो शरीर के मर जाने के बाद भी उपस्थित रहते हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में, तभी तो हमारा श्राद्ध होता है, हमारा पिंडदान होता है। मृत्यु के बाद इस आत्मा को पितरों के रूप में भी पूजा की जाती है। अब हम जानते हैं, मूल बिंदु पर आते हैं कि परमात्मा का दर्शन आत्मा के रूप में कैसे हो सकता है, क्योंकि जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है। अगर हम आत्मा को जान गए तो परमात्मा को भी आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि समुद्र का जो जल है वो बिंदु रूप में अगर कहीं छिटक के पड़ा हुआ है तो उस समुद्र का समस्त गुण उस जल के अंदर है, और उस जल के अंदर का समस्त गुण उस समुद्र के अंदर है। उसी प्रकार से इस आत्मा को जान लेने के बाद उस परमात्मा के बारे में हमें पूरी तरह पता हो जाता है, क्योंकि वो उसी का ये अंश है। तो हम मंदिर में उस परमात्मा के स्वरूप की कामना के लिए जाते हैं, तो मंदिर में जो देव रूप में परमात्मा के प्रतीक बनाए हुए हैं, देवी देवता मूर्ति स्थापित की गई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ताकि हम वहाँ जाएं और हम वहाँ जाके मूर्ति के स्वरूप का ध्यान करते करते वास्तविक परमात्मा के स्वरूप तक पहुँचे। इसके लिए हम मंदिर में हमारा जाना आवश्यक है। वहाँ हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, वहाँ हमें पूजन करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है, पुण्य प्राप्त होता है और हम पवित्र बनते हैं। इसके बाद
हम इस पवित्रता को धारण करते हुए परमात्मा तक पहुँचने की योग्यता प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मा शुद्ध एवं पवित्र होती है। हमारी आत्मा के ऊपर जो आच्छादित बुरे संस्कार हैं वो मंदिर में जाने से समाप्त होते हैं। हम शुद्ध और चैतन्य होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य के हृदय कमल पर विराजमान है आत्मा के रूप में, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। हम अज्ञानता में जीते हैं और परमात्मा को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि बाहर की दुनिया में परमात्मा कहीं प्राप्त होने वाले नहीं हैं। वो जब भी प्राप्त होंगे वो हमारे हृदय कमल में होंगे, वहाँ हमारे हृदय के अंदर विराजमान होंगे। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। तो कस्तूरी जो है उसके नाभि स्थल में होता है, उसमें से जो सुगंध निकलती है उसको सूंघते सूंघते वो चारों ओर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही लिखा है कि ऐसे घटघटी राम हैं दुनिया देखे ना है। परमात्मा का जो अंश है, परमात्मा का जो निवास है वो कण कण में है। ईशावास्य उपनिषद में भी ये कहा गया है कि ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृह कश्चित धनम। मतलब ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के आवेश से आवेशित है, ईश्वर के प्रभाव से प्रभावित है। यहाँ अचर समस्त प्राणी ईश्वर के अंश हैं और यह जीव भी ईश्वर का अंश है। इसलिए इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में उस परमात्मा का पूरा स्वामित्व है, क्योंकि उसने उसका निर्माण किया और वो उसका पालन करता है और वही उसका विनाश करता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो हमें ध्यान की विधि से गुजरना होता है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी करी है और मैं अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा का जो दर्शन है, जो अनुभूति है, उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है ध्यान के अलावे। शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमें ध्यान किस रूप में और कैसे करना चाहिए। इसके बारे में मैं एक श्लोक है, उस श्लोक को पढ़ता हूँ। उसमें आपको पता चलेगा कि परमात्मा का जो ध्यान है वो कैसे और क्यों करते हैं। उसमें एक श्लोक है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। इसमें है कि योगभिर्ध्यानगम्यम, योगी लोग ध्यान में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। योगी मतलब जो ईश्वर की ओर जाने की इच्छा करता है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उद्यम करता है, उद्योग करता है, कर्म करता है और उससे जुड़ने का प्रयास करता है, उसको हम योगी बोलते हैं। तो वो योगी जो हैं वो इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं। तो ध्यान का मतलब है कि उस परमात्मा को हम हृदय में ध्यान करें और योगी जन ध्यान की अवस्था में ही योग के माध्यम से ये परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि इस अजर अमर अविनाशी परमात्मा स्वरूप आत्मा का दर्शन योग के माध्यम से ही इस शरीर में कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिते मानसमात्मने ना अति उच्चतम ना अति नीचम चैत्रा जिनोत्तर कुशोत्तमम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात आत्म विशुद्धेत। ये छठे अध्याय का 12वां श्लोक है। इसमें बताया गया है कि परमात्मा का ध्यान करने के लिए पवित्र स्थान पर बैठें, कमर को सीधा करें, आँखों को बंद करें, अपने मन को दोनों भ्रुओं के मध्य में स्थापित करें
और उस परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान ही माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को कहते हैं। आगे और भी एक श्लोक है जिसमें यही लिखा हुआ है कि ध्यान के माध्यम से ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है, आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। उसका ये मंत्र है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान में अवस्थित होकर के ही मन में समस्त देवी देवता उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। इस मंत्र का भी यही अर्थ है कि उस परमात्मा का दर्शन हम मन में के माध्यम से ही कर सकते हैं। जोगी मन के माध्यम से ही हृदय में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। अगला उदाहरण में एक और मैं देना चाहता हूँ कि जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तः स्थित ईश्वरा। मतलब वह ईश्वर स्व में ही स्थित है। स्वान्तः स्थित मतलब अपनी आत्मा में ही वो परमात्मा का निवास है और उसको हम नहीं देख सकते बगैर भवानी और शंकर के, पार्वती माँ पार्वती और भगवान शंकर के आशीर्वाद के बिना, कृपा के बिना उस अंतः में स्थित परमात्मा को हम नहीं देख पाते हैं। स्व अंतः स्थित ईश्वरा। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है, इसी शरीर के अंदर वो आत्मा है और इसी शरीर के अंदर वो परमात्मा है, जिसको देखने के लिए हमें ध्यान में ही जाना पड़ेगा। ध्यान के अलावे कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कांच की ज़रूरत पड़ती है, दर्पण की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम अपनी छाया को देख सकते हैं। बिना माध्यम के हम अपने आप को भी देख नहीं पाते। जिंदगी बीत जाती है लेकिन हम अपने आप को अपनी आँखों से नहीं देख पाते। जैसे हवा को हम अनुभूति कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, वैसे ही इस शरीर में स्थित इस आत्मा की हम अनुभूति कर सकते हैं। हम बाहर से इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए और वो दिव्य दृष्टि अंतर में मिलेगी, अंतर जगत में मिलेगी। हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बिना अंतर्मुखी हुए, बिना ध्यान के, बिना अंदर गए उस आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कतई नहीं हो सकता। चाहे दुनिया का कोई भी उपाय कर लें, चाहे दुनिया की किसी भी माध्यम को चुन लें, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, जो भी बताते हैं कि भगवान का दर्शन करा देंगे, हो जाएगा, वो कहीं नहीं हो सकता। उसको दर्शन करने के लिए स्व अंतः स्थित ईश्वर को देखने के लिए अपने अंतर्मुखी होना पड़ेगा और अंदर में ध्यान को लगाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है। अगर आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो परमात्मा का भी दर्शन हो गया, ऐसा समझते हैं। मैंने पहले भी समुद्र के बूंद का एग्जाम्पल दिया था कि वो सारे गुण समुद्र के उस पानी के बूंद के अंदर हैं जो समुद्र से निकल के बाहर पड़ा हुआ है, और वो सारे गुण उस पानी के बूंद में हैं जो समुद्र में है, और जो समुद्र का गुण है वो पानी के अंदर है, पानी के अंदर जो है वो समुद्र के अंदर है। इसलिए इस आत्मा का गुण उस परमात्मा में है और उस परमात्मा का गुण इस आत्मा में है। इसलिए एक को देखा तो दूसरे की प्रतीति हो जाती है, सहानुभूति हो जाती है। और हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर का दर्शन करवाओ। अरे भाई, तुम खुद ही ईश्वर हो। जब तक तुम्हारे शरीर में वो परमात्मा का अंश जीवात्मा है तब तक तुम हो, तभी तुम बोल रहे हो, तभी तुम कह रहे हो कि हमें उसका दर्शन करवाओ। जिस क्षण वो इस शरीर से निकल जाता है उस क्षण तुम्हारा शरीर पड़ा रहता है और तुम उससे दूर खड़े होते हो,
सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, और तब तुम देखते हो कि अरे मैं तो अलग हूँ, ये हमारा शरीर अलग है। और ये प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में जो श्राद्ध की प्रक्रिया है 12-13 दिनों तक, उसमें वो सूक्ष्म आत्मा जो है वो अपने परिवारजनों के साथ सूक्ष्म रूप में वो किसी न किसी तरह कहीं न कहीं रहती है, और वो देखती है कि हमारे मरने के बाद हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, हमारे शरीर का कैसा संस्कार हो रहा है, और हमारे सदगति के लिए हमारे जो घर के लोग हैं, जो हमारे पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उनके कर्मों के अनुसार भी हमें आगे वाले लोकों में जो गति मिलती है वो मिलती है और प्राप्त होती है। वैसे तो हमने जो जीवन भर में अच्छा और बुरा कर्म किया है उसी के अनुसार हमें फल मिलना है, अच्छा और बुरा। लेकिन जो हमारा श्राद्ध के समय में जो कर्म होता है उससे भी हमें बहुत कुछ मिलता है, और आगे के लोकों में हमें जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सुविधा होती है। और कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद अकेले ही इस यात्रा पे चलता है, और ध्यान में भी मनुष्य अकेले ही इस यात्रा पर चलता है। इसलिए ये जो मृत्यु है और जो ध्यान है दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ये क्षणिक मृत्यु है जो ध्यान के रूप में घटित होता है, और जो वो परमानंद पर क्या बोलते हैं उसको कि वो अंतिम मृत्यु है, जिसके बाद ये आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद दोबारा इस शरीर में नहीं आती। ये बड़ी अजीब सा दर्शन है, ये बड़ा अजीब सा परमात्मा की व्यवस्था है कि जिसमें ध्यान की अवस्था में हम बार बार इस शरीर से बाहर निकलते हैं और फिर अंदर आते हैं, फिर निकलते हैं, विभिन्न लोकों में जाते हैं और फिर आ जाते हैं। और समाधि में तो ध्यान धारणा और समाधि का जो तीसरा स्टेज है समाधि, उसमें तो हम परमात्मा में बिल्कुल ही विलीन हो जाते हैं, और परमात्मा में विलीन होने के बाद से हमें खुद का अनुभव नहीं रहता कि हम वहाँ जा कर के क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। जैसे एक बूंद आसमान से गिरी और सागर में मिल गई, और फिर वो सागर से उठ के आसमान में तो जा नहीं सकती। वही हाल इस समाधिस्थ अवस्था में इस आत्मा का होता है कि ये आत्मा जो है उस परमात्मा में लय हो जाती है, और परमात्मा में लय होने के बाद से कुछ ऐसे सिस्टम है जिसके तहत फिर दोबारा आ भी जाती है, और नहीं तो कई बार वो निश्चित रूप से वो विलय होकर के और समाधिस्थ अवस्था में मिल जाती है। ये समाधि की अवस्था है, और उसी को कहते हैं पूर्णत्व। जब तक पुरुष मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेगा तो उससे अच्छा कर्म नहीं होगा, और अच्छा कर्म करने के लिए पहले ज्ञान योगी होना पड़ता है, फिर कर्म योगी होना पड़ता है, फिर हमें संन्यास योग मिलता है, और संन्यास योग में रहते ही इस पूरे जीवन को उसी रूप में रह करके, विदेह रूप में रह करके हमें ये जान करके इस संसार में हमारा अपना कुछ नहीं है। हमने सिर्फ एक जो हमारे लिए मिला हुआ है, जो हमारा रोल मिला हुआ है वो हमें करना है, और सब कुछ छोड़ के यहाँ चले जाना है। तेन तक तेन भुंजी था माँ गृध कश्चित धनम। भगवान ने जो ईसोपनिषद का जो वो रचना करवाया, उस ऋषि ने यही कहा कि ये सब कुछ भगवान का है, आपका कुछ नहीं है। आप आओ, अपना रोल अदा करो और फिर चले जाओ। इसलिए त्याग भाव से ही इस संसार को भोगना है और विदेह रूप में ही रहना है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान योगी भव, फिर कर्म योगी भव, तो हमें ज्ञान प्राप्त करके ही कर्म करना है, और कर्म करने के बाद ही पूर्ण योगी बन के और उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते करते अपने जीवन की पूरी यात्रा पूरी करनी है, और हमें अंत में मोक्ष के रूप में परमात्मा तत्व में मिल जाना है। तभी हम कहेंगे तत्त्वमसि, तभी हम कहेंगे सोहम, तभी इस आत्मा को और उस परमात्मा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। आगे के वीडियो में हम आपको ध्यान की विधियों को लेकर उपस्थित होंगे। उसके पहले मैं परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी कुछ चर्चा करूंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना के दूंगा, और ध्यान की विधियों के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो
अब हम यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। और आप हमारे चैनल को ईश्वर की ओर, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। हमारे पास जो भी अच्छा होता है वो मैं अपने पास नहीं रखता, वो परमार्थ में सबको देता हूँ। जो इस रास्ते पर चल रहा है उसको सच्चा ज्ञान मिले और वो सच्चे रास्ते पर चले और वो परमात्मा को प्राप्त करे और इस जीवात्मा का साक्षात्कार करे। तो आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः।